बहुत सवेर से हम लोग इसको स्टार्टिंग करते हैं। नमस्कार। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से की बात रखी और चंद्रभूषण पांडे जी ने विषय का जो प्रवेश था वो बहुत अच्छा किया। उन्होंने, मैं एक चीज आपसे आग्रह करूंगा कि मैं बहुत दिल से इस बात को जो भी बोलूंगा एक शब्द आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 5-10 मिनट प्लीज 5-10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा प्लीज। या तो बाहर जाकर के बात कर लीजिए या पीछे लोग बंद करिए। पांडे जी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने सीनियर जुडिशरी के और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो शायद गांव नहीं जाते, लेकिन अभी पांडे जी ने बताया कि हर महीने गांव जाते हैं। और ज्यादातर लोगों का, खास करके मेरा तो यही है कि मेरा बचपन गांव में बोरा झोरा लेकर आम के पेड़ के नीचे पढ़ते हुए शुरू। तो गांव कैसे सुखी हो यह मेरा बचपन का सपना रहा है। तख्ती लेकर स्कूल जाता हुआ बच्चा वो मेरे में आज भी जीवित है। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बरसात में आदमी और जानवरों का मैला गली में बहता था, उसी से होकर के आना जाना पड़ता था, तो केवल एक इच्छा थी कि काश इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाती, काश इस कीचड़ से मुक्ति मिल जाती। और उसके बाद शहर, महानगर, हिंदुस्तान के सारे महानगरों में नौकरी करने का मौका मिला, अमेरिका और पूरे दुनिया में घूमने का मौका मिला। तो पूरे अनुभव को समेटते हुए एक हाइकू कविता बनी, क्योंकि मेरे साहित्यिक शब्द की भी चर्चा कर रही थी आपने कि धरती की कीचड़ देख भागा, धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा वहां आकाश में कीचड़। धरती की कीचड़ देख भागा, तो जहां पहुंचा वहां आकाश में कीचड़। तो जिंदगी का एक ही मकसद हो गया कि हमें धरती और आकाश दोनों के कीचड़ को मिटाना। नौकरी करता रहा 35-36 साल इनकम टैक्स में, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, लेकिन जिंदगी भर का मकसद यही था कि ये दोनों कीचड़ हटे। इसी के लिए लिखता रहा, डायरियां लिखता रहा, उन्हीं से साहित्य भी बनता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा व्यथित चूंकि किसान का बेटा था और हमारे गांव के पिता किसान थे, गांव के जिंदगी भर किसान रहे, जब से आजादी हुई तब से जब तक वो जिंदा रहे 2074 तक। मैंने देखा था कि पिताजी कैसे हर गांव के आदमी से जुड़े हुए थे, अपने पेड़ कटवा करके लोगों के मरने जीने में काम उसको कटवा के देते थे और किसी आदमी का दुख नहीं देखा जाता था। अगर हमारे खेत में किसी का गाय गोरू चल रहा है तो कोई शिकायत करने आता, उसको भी डांटते थे कि मेरे खेत में चल रहा है, तुम्हारे नहीं, जब तक मेरे घर में खाना पीना चल रहा है तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो प्रधान मैंने देखा था, वही मेरा आदर्श था। आज तक मेरे पिताजी ही मेरे आदर्श रहे हैं, इतनी सारी पर्सनालिटीज देखने के बाद। तो सबसे ज्यादा व्यथित करने की जो बात थी वह थी किसानों की आत्महत्याएं। आज तक 6 लाख से ज्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं की। सूरज भारती जो चेन्नई तमिल के सबसे बड़े राष्ट्रीय कवि हैं, उनकी एक लाइन है कि यदि इस धरती पर कोई व्यक्ति भूखा सोता है तो इस धरती को नष्ट कर देना चाहिए। अगर इतनी संवेदनहीनता है और यदि सबकी भूख को मिटाने वाले किसान को भूखा सोने को कौन कहे, आत्महत्या तक करने को ठेल दिया गया है, तो क्या क्या नष्ट कर देना चाहिए, यह सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरत यही है, उसका मुख्य कारण यह है जो पांडे जी ने भी इशारा किया था, संवेदनहीनता। हम दूसरे के सुख दुख को अपना नहीं समझते हैं, हम इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं व्यवस्था में। उन्होंने कहा सरकारी अधिकारी नहीं जाते हैं या ये करते हैं, वह असंवेदनशीलता दूर करना है। हर हालत में हमें व्यवस्था में असंवेदनशीलता दूर करना है और संवेदनशीलता लाना है। अब इसके बहुत
सरल और छोटे छोटे से रास्ते हैं। अब इसका पांडे जी ने एक चीज कही वहां पर, वहीं से चर्चा शुरू करते हैं कि पांडे जी ने कहा जो सारी गड़बड़ियां हैं गांव समाज में, जो गांव व्यवस्था में, गांव सभा में, जो राजनीति की वजह से। मैं इसे और सारी बातें जो उन्होंने बहुत अच्छी लगी, इस पर मैं थोड़ा सा अपनी राय देना चाहता हूँ कि राजनीति इसकी जिम्मेदार है, ये कहकर के हम अपनी जिम्मेदारी दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी है और केवल हमारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो ये चीज होगी। भले ही वो जो माझी था दशरथ माझी, उसकी तरफ से जिंदगी लगानी पड़े, लेकिन एक आदमी परिवर्तन कर सकता है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी मान ली और उसके लिए काम करना शुरू किया तो ये हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है और गांव की गैर जानकारी है। अगर केवल 2 बातें गांव में बता दी जाएं तो जो स्थितियां हैं, जितने फंड्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी निरंकुशता और अपने पावर्स को शेयर करने की भावना है, उसके बावजूद चेंज हो जाएगा। जैसे कि उन सब के बावजूद 2 उदाहरण पांडे जी ने बहुत अच्छे दिए। उस तरह के मेरे अपने जो गांव, एक चीज बता दें कि पिछले 8.5 साल से वही इन्हीं चीजों के लिए एक अकेला आदमी क्या कर सकता है। गांव तक संविधान के प्रोविजंस बताने के लिए हमने संविधान कथाएं शुरू की। 1500 से ज्यादा मेरी संविधान कथाएं हो चुकी है गांव में और गांव के स्कूलों में। एक दिन मैं जब निकलता हूं तो 3 स्कूल और एक गांव कवर करता हूं। लेकिन जिन 200 से ज्यादा गांव में मेरी संविधान कथाएं हो गई हैं, वहां लोगों ने अच्छे प्रधान चुने हैं, ये खुशी की बात है। और 20 तो ऐसे गांव हैं जहां जिस तरह का आपने बहुत बड़े इनकम और बहुत बड़ा उदाहरण दिया, ऐसे गांव हैं जहां खुशहाली आ गई है, सोलर सिस्टम से सारा कुछ हो रहा है, स्कूल अच्छा चल रहा है। और उन गांव में बाकी जो गांव हैं उससे 15-20 गुना ज्यादा काम हो रहा है। लोग कहते हैं कि 15-20 गुना ज्यादा काम कैसे हो सकता है, तो उसमें दोहरी चीज होती है। केवल उसके पर कैसे वो होता है उसके बताने के पहले मैंने कहा कि 2 चीजें अगर गांव के लोग जान लें। पहला, जिसकी तरफ पांडे जी ने इशारा किया था, हर गांव के लोग जान लें कि सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं, प्रधान को फैसला नहीं करना है। प्रधान केवल इम्प्लीमेंटर है, फैसिलिटेटर है, डिसीजन मेकर गांव के लोग हैं, गांव सभा है। अगर केवल इतना पता चल गया कर हो जाए। और दूसरा, 73वें संविधान संशोधन के बाद जो पंचायती राज अधिनियमों में पूरे स्टेट के चर्चा वो उसका इफेक्ट आया, वो ये जो राइट टू रिकॉल प्रकाश नारायण मांग रहे थे वह दे दिया गया है। अगर 2 साल तक गांव के लोग ये देखते हैं कि प्रधान काम ठीक नहीं कर रहा है, हमसे फैसले नहीं करवा रहा है कि किस गरीब को पेंशन मिलना है, किसका मकान बनना है, किस विधवा को पेंशन मिलना है, या सिंचाई या स्कीम, किस कृषियों की क्या योजना है, अगर हमसे नहीं करा रहा है तो 2 साल के बाद एक सरल सी प्रक्रिया है, उससे निकाल सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्यों दोस्त, वो उसकी बहुत ज्यादा कोरम नहीं है, सामान्य सा कोरम है, निकाल सकते हैं। अगर ये 2 चीजें ही पता चल जाए तो उसके बाद उन गांव में परिवर्तन आने लगता है। और जो प्रधान ये प्रॉमिस करके चुनाव लड़ता है कि हम इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, आपसे फैसले कराएंगे, तो 80-90 लाख खर्च करने वाले हारे हैं। और जो इसी आधार पर अच्छा व्यक्ति है वो जीत गया है, केवल यही कह करके उसके बाद उसी तरह से जो काम कर रहा है। हाँ, एक डर जरूर है कि लोग कहते हैं कि तुम अगर बिना पैसे के जीत भी जाओगे और हम लोगों से फैसला कराओगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, सारे जो संसाधन आएंगे फाइनेंस कमीशन से या स्कीम्स में उसका सही इस्तेमाल करोगे, तो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अगर उनको कट नहीं मिलेंगे तो वो नाराज होंगे, पुलिस वाले हरेस करेंगे। एक ये डर या खौफ शुरू में रहा, लेकिन हुआ उल्टा। जब ऐसे लोग जीत जाते हैं जो बिना पैसे के, बिना एक पैसा भी खर्च किए हुए गांव के सहयोग से और ये प्रॉमिस के साथ कि सारे फैसले आपसे कराएंगे और कराते हैं, तो जो मैंने कहा 15-20% ज्यादा काम हो जाता है। तो उसके 2 कारण हैं। पहला, एक भी पैसे का वेस्टेज नहीं होता, तो अपने आप कई गुना काम हो जाता है। जो फर्जी काम होता है वो बंद हो जाता है।
और दूसरी बात कि जब गांव के लोग देखते हैं कि जेन्युइन काम हो रहा है, हम ही लोगों की बात जो हम लोग चाहते हैं वही हो रहा है, सबके हित के लिए हो रहा है, तो सब श्रमदान करने लगते हैं। तो श्रमदान का सही इस्तेमाल, इसकी वजह से वहां चमत्कार होने लगता है। इसके 20 से ज्यादा उदाहरण मेरा भी चैनल आता है। पहले हम भारत के लोग संविधान बेस्ड ही था, उसके 100 एपिसोड्स आए करीब 1.5 घंटे के। उसके बाद आजकल वी द पीपल ऑन अर्थ, वी द बीइंग्स ऑन अर्थ अंग्रेजी में आ रहा है और हिंदी में भाव गंगा के नाम से आ रहा है, जिसके अभी 300वां एपिसोड होने जा रहा है। ज्यादातर इन्हीं इश्यूज पे तो हम सारे इश्यूज पे रहता है। उसमें मैंने 20 से ऐसे ज्यादा ग्राम प्रधानों का जिक्र किया टेलीफोन नंबर के साथ, कि आप उनसे बात करके, वो सब अवेलेबल है, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, जाकर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही हैं। अक्सर IIMs में मुझे लेक्चर के लिए, विलेज डेवलपमेंट के लिए या ग्राम स्वराज्य के लिए बुलाया जाता है। IIM लखनऊ में, IIM जम्मू में अभी कई प्रोग्राम हुए। IIM लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा था, तो एक केरला के प्रोफेसर थे, पंडित जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें संसाधन या पावर तो नहीं जाने देती हैं, इंफॉर्मेशन भी नहीं जाने देती हैं। इसका उदाहरण IIM लखनऊ में ये सारी चीजें बनाई, तो बच्चों ने और प्रोफेसर साहब ने कहा, जो केरल के थे, कि पांडे जी ये बात तो भारत के सारे गांवों को जानना चाहिए कि संविधान में 29 विषयों को लेते गए और सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं, और अगर गांव प्रधान ठीक काम नहीं करता तो उसको निकाला जा सकता है। तो हमने कहा बिल्कुल जानना चाहिए। इसीलिए पिछले 8.5 साल से मैं तो फिरंगी की तरफ पूरे देश में नाच रहा हूँ, और लगातार दिन रात जहाँ नहीं जान पाता तो सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से लगातार लगा हुआ हूँ। तो आप लोग भी लग जाइए। तो क्या बच्चों ने कहा यार, आज हम लोग तो लगेंगे ही, लेकिन सरकार को कुछ करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए, सरकार करे तो फिर हम लोग को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो केरला के प्रोफेसर साहब ने कहा कि सर भाई साहब, बार बार आपको फोन करना पड़ रहा है, क्या बहुत जरूरी है, बाहर जाकर कर लीजिए। हम देख भी तो रहे हैं, आँख बंद कर रहे हैं। तो बस 5-7 मिनट में तो बंद कर। तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं पंचायती राज के, वह हमारे साथ पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन में IAS में चले गए। तो मैंने कहा क्या उनका नंबर आपके पास है? अभी भी फ्रेंडशिप है उनका? हाँ। तो मैंने कहा उनका नंबर दे दीजिए। उन्होंने नंबर दिया। मैंने कहा आप फिर मिला दीजिए और मिला के मुझसे बात करा दीजिए। तो उन्होंने मिलाया और कहा कि पांडे जी ऐसा ऐसा लेक्चर देने के लिए आए हैं, ये बातें कही हैं। और फिर हम लोगों ने फील किया, बच्चों ने फील किया कि ये बात सबको जाननी चाहिए। तो पांडे जी कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप मुबारक हो, भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं पंचायती राज के, और ये बातें सभी बच्चे और आपके मित्र के मन में भी उठी कि सरकार को इसको सबको बताना चाहिए। तो आप इसको बताने के लिए क्या कर रहे हैं या क्या करने की योजना है? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम इसके लिए फंड्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट का चक्कर। तो यूपी में उस समय पंचायती राज के डायरेक्टर मेरे मित्र इलाहाबाद के जूनियर उदयवीर सिंह यादव थे। तो मैंने उदयवीर सिंह से कहा, बताओ तुम लोग क्या करते हो, इस फंड्स को कैसे इस्तेमाल करते हो? तो उनका सर हमारे यहाँ ये प्रक्रिया रही है, उनका कोई इनिशिएटिव है, उनकी ऐसी ट्रेडिशन रही है कि हम लोग लखनऊ में प्रधानों को बुलाकर 3-4 दिन का वर्कशॉप कर देते हैं, या जिलों में हम जाकर या हमारे स्टाफ या ऑफिसर जाकर के डूब के बोलता हूँ इतना बोल रहा है। दरवाजा बना दे, नहीं तो चले। आप ये सोच करके बोलिए कि सब सुन रहे हैं। वो तो मैं सोचता है तभी तो बोल रहा हूँ। बीच में लोगों के फोन आते रहेंगे, उसकी चिंता मत करिए, आप बोलते रहिए। मैं चिंता करते हैं, नहीं तो फिर नहीं बोलता। 100% कंसंट्रेशन से बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सर ऐसा करते हैं कि कभी कभी लखनऊ में लोगों को बुला करके प्रधानों को
जिलों में जाकर के सेमिनार कराते हैं हम या हमारा ऑफिसर या स्टाफ। तो हमने कहा कि कौन सा विद्वान, जब आप ये सारी बातें उसको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें बता दें, तो गांव में जाकर के लोगों को कहेगा कि तुम मुझे निकाल सकते हो या सारे फैसले मुझे तुमसे कराने हैं। कौन सा प्रधान जाके बताएगा? ये तो सीधे सीधे आपको इतने फंड्स आते हैं, इतने उल्टे तरह सीधे तरह के एडवर्टीजमेंट सरकारें निकाल दी है, चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार। क्यों नहीं ये बातें जो आज पांडे जी ने कही है, ये जो बेसिक बातें हैं वह आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकारी जनता को बता रही है। परिवर्तन की गंगोत्री उन्हीं से शुरू होगी और जब तक ये सरकारें नहीं करेंगी तब तक मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोगों को भी जी जान से इस काम में लगना। और दूसरी बात, और परिवर्तन हो सकता है। पिछले 8.5 साल में एक अकेले मेरे जी जान के लगे रहने से 200 RTIs मैंने लिखे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर, सारे गवर्नर और सारे चीफ जस्टिसेस, पूरे हिंदुस्तान के हर बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के और सुप्रीम कोर्ट के 7 सवाल पूछे थे। पहला, जब भारत के संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है, और संविधान भी अगर लोग जान लें तो ये गांव समाज की सारी बातें तो उसमें है ही, जितनी पांडे जी ने बताई और जितना हम लोग बता रहे गांव को जाकर के, कि पहला, भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा, तो अगर हर नागरिक को जानना है और आपने संविधान की शपथ ली है, संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की, तो लोगों को बताने का आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं। दूसरा, अगर आपकी जिम्मेदारी है और हम लोग गाँव जाकर देख रहे हैं कि लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है, तो आपने अब तक क्या किया, और अगर अब तक कुछ नहीं किया तो क्या करने की योजना है कि आपके क्षेत्र में सारे लोगों को संविधान की जानकारी हो जाए। तीसरा, क्या ये जरूरी नहीं कि हर घर में संविधान की किताब रखी जाए, जैसे और महत्वपूर्ण किताबें होती है, संविधान सबसे महत्वपूर्ण किताब है। क्या ये जरूरी नहीं कि हर क्लास में संविधान पढ़ाया जाए, केजी से लेकर के PhD तक। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में मैं गया तो वहाँ पे इधर समर कोर्सेज भी होते हैं, तो वहाँ कुछ लेक्चर्स प्रिस्क्राइब हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर होने के लिए। यहाँ नागरिक शास्त्र में थोड़ा बहुत कोर्स में रखा भी गया है, तो इस तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ कि बिना उसको पढ़े हुए भी लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो लोगों को जानकारी ही नहीं होती। पांडे जी जानते हैं उस RTI का किस्सा और भी बहुत कुछ। लेकिन भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा के पीछे हमारी RTIs का बहुत बड़ा रोल रहा है। सितंबर 2015 में हमारे RTIs पर सारे सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। फैसला हुआ 2015 में। चूंकि मन से नहीं बनाया गया था, इसलिए सरकारें तो बहुत ज्यादा उसमें गाइडलाइंस नहीं देती हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन पब्लिक में संविधान कथाओं और इन सब चीजों का इतना असर हुआ है कि 26 नवंबर संविधान दिवस को इस साल तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे उसका जो प्रीएम्बल है और सारी चीजें वो हर तरफ से आई। तो अब चूंकि समय बहुत कम है, मैं अंत में समाप्त कर रहा हूँ अपनी बातों को। 3 रास्ते हैं जो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिसको करना है, जिससे ये समस्या का हल होगा। एक तो जन जागरण तो है ही, लेकिन गांव के लोगों को संविधान और ये दोनों जानकारियां कि उन्हें निकाल सकते हैं और उनके सभा में ही सारे फैसले होने हैं। दूसरा, चूंकि हाईकोर्ट और जुडिशरी के अपने सीनियर जजेस बैठे हैं, PIA के माध्यम से रास्ता है कि संवैधानिक चीजों को इम्प्लीमेंट करें और जो बाधा स्टेट गवर्नमेंट डाल रही है उसको खत्म करें। लेकिन तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो भी जानकारी से जुड़ा हुआ है कि गांवों में लोगों को, आपने बताया कि 100 करोड़ लोग हैं गांव में, 100 करोड़ लोग केवल अगर ये फैसला करने, उनको ये जानकारी मिल जाए कि हम कैसे सशक्त हो सकते हैं, गांव की सरकारें कैसे अच्छी बन सकती हैं,
केवल यह फैसला करें कि हर चुनाव में विधानसभा या लोकसभा के जो भी प्रत्याशी वोट मांगने आए उनसे शपथ पत्र लें कि हम विधानसभा और लोकसभा में जाकर के सुनिश्चित करेंगे कि गांव सरकारों को, अगर लोकसभा है तो संविधान में संशोधन करके जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है वो खत्म करें, और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जा करके वहां ये जो बाधा डालती है स्टेट गवर्नमेंट वो रोकेंगे। शपथ पत्र लें सारे लोग वोट देने के पहले, अगर अपने गांव सभा को मजबूत बनाना चाहते हैं। वो खतरा कि गांव केवल एक छोटी छोटी टाउनशिप की कॉलोनीज हो जाए, उसको अगर रोकना है तो ज्यादा समय नहीं है, 10-15 साल में, 8.5 साल में अगर इतना हुआ तो अगले 8-10 साल में हर गांव तक ये पूरी जन जागरण कर डालना है। और इसमें आपके गांव सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसकी चर्चा होती है, उसको और बहुत तेज और सघन करने की जरूरत है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को यह धन्यवाद देते हुए कि इतनी अच्छी पर चर्चा जो यहाँ रखी, और निश्चित रूप से यह अभियान सफल होगा, हम होंगे कामयाब, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। और दुष्यंत कुमार की एक गजल का शेर है ना कि वो फटेहाल है लेकिन उसके झोले में संविधान है। तो जिस दिन हर गांव वाले के झोले में संविधान में उसकी जानकारी हो जाएगी, परिवर्तन जरूर हो जाएगा। सुबह होने पर माहौल बनाए रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।